हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल ग्रैनी गार्डन ब्लॉग्स में। और दोस्तों, दीपावली आने वाली है और दीपावली में हमें करना है पूरे घर की सफाई। अब पूरे घर की सफाई करने से पहले हमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं किचन से, क्योंकि किचन में ही सबसे ज़्यादा हमें टाइम लगता है और एक दिन में तो पूरे किचन की सफाई हो ही नहीं पाती है। तो इसलिए सबसे पहले हमें किचन को ही तैयार करना होता है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हमें किचन में ही रहना होता है। इसलिए सबसे पहले किचन की ही शुरुआत करते हैं। तो देखिए, यहाँ जो हम डीप क्लीनिंग करने वाले हैं, मतलब पूरे साल भर तो वैसे हम लोग किचन की क्लीनिंग तो करते ही रहते हैं। जब भी जैसे कोई त्यौहार आ गया हो छोटा मोटा, तो वो उसमें भी सफाई होते ही रहती है। वीकली में सफाई होते ही रहती है और डेली हम लोग जब किचन में काम करते हैं तो वो भी सफाई करते ही रहते हैं। लेकिन दीपावली का त्यौहार ऐसा है कि इसमें बहुत ही क्लीनिंग मतलब अच्छे तरीके से हम लोग करते हैं कि भाई कभी साल भर हमें करना ही ना पड़े। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें भले कितने भी हम लोग सफाई कर ले किचन की, लेकिन ये गंदा होते ही रहता है, क्योंकि डेली हमें यहाँ पर कोई न कोई नया सामान या कोई जैसे इसमें रखना होता है तो ख़राब हो ही जाता है। तो वीकली में और मंथ में और साथ में कोई भी अगर त्यौहार आता है तो उसमें हम क्लीनिंग करते ही है। अभी तो मेरा ये नया किचन है, तो इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सफाई करना है। और वैसे भी अभी दीपावली आ रही है, तो दीपावली के हिसाब से भी सारी सफाई हमें करना होगा। अभी वैसे मेरे पूरे ड्राज वगैरह जो ट्राली वगैरह है पूरी खाली ही है, क्योंकि अभी नया नया किचन बना है तो मैंने इसमें अभी कोई सामान शिफ्ट नहीं किया हुआ है। तो हमें किचन सफाई करने में आसानी जाती है। अगर आपके घर में पूरी ट्राली वगैरह या किचन पूरा फुल भरा हुआ है, तो सबसे पहले जो किचन में हमारा सामान रखा हुआ है उसे हमें दूसरे कमरे में कर लेना है। और उसके बाद में जो हमारा खाली किचन रहेगा, तो हमें आसानी हो जाती है किचन को साफ़ करने में। तो यहाँ मेरा किचन खाली है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा बहुत बर्तन है तो पहले किचन की सफाई मैं कर लेती हूँ और एकदम डीपली करने वाली हूँ, क्योंकि नया किचन है, बहुत सारी डस्टिंग वगैरह रहती है। तो दीपावली के हिसाब से भी हमारी क्लीनिंग हो जाती है और नया किचन है तो उसके हिसाब से भी क्लीनिंग हमें करना होगा। तो ये देखिए, मैं बहुत ही आसानी से मतलब पूरी डस्टिंग निकाल रही हूँ और उसके बाद में हमारे जैसे किचन का जो टॉप होता है उसे भी हमें थोड़ा अच्छे से सफाई करना होगा। वैसे हम लोग पुताई वगैरह करते हैं तो भी हमें किचन का टॉप तो बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ करना होता है। लेकिन अभी मेरा नया किचन है तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं है, केवल डस्टिंग ही है। तो डस्टिंग तो जल्दी आराम से निकल ही जाती है। वैसे डेली अगर हम लोग किचन में काम करते हैं तो बहुत सारा ऑयल वगैरह लगा रहता है, तो किचन क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अभी मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी नया किचन है, अभी हमने इसका उपयोग भी नहीं किया है। तो बस आराम से जल्दी किचन मेरा तैयार हो जाएगा, मतलब क्लीनिंग हो जाएगा। और उसके बाद में बचेंगे हमारे बर्तन। बर्तन भी मेरे पास में अभी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी शिफ्टिंग नहीं किया है। लेकिन जितने भी बर्तन हैं उसे सभी को एक साथ में क्लीनिंग मुझे कर लेना है, क्योंकि जो आवश्यकता वाले बर्तन हैं अभी फ़िलहाल वो इतने ही रखे हुए हैं। लेकिन फिर भी उन्हें सभी को सफाई हमें करना है। छोटे बड़े जो डिब्बे हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा सामान हमारे ज़रूरत का मैंने डिब्बे में रखा था, तो सारे डिब्बे और जो ज़रूरत वाले बर्तन हैं सभी को मैंने क्लीनिंग यहाँ पर कर लिया है, आप देख ही रहे होंगे। और उसके बाद में हमारे घर की भी सफाई हो ही जाती है। अभी घर में तो वैसे भी अभी काम चल ही रहा है, मतलब ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन मैंने सोचा जितना काम हो चुका है, जैसे किचन हमारा पहले ही तैयार हो गया था, तो किचन की क्लीनिंग मैंने पहले कर ली है। और ये देखिए, बेडरूम अभी तैयार हो ही रहा है, पूरा सामान अभी बिखरा हुआ है, तो इसे मैं सबसे लास्ट में करने वाली हूँ क्लीनिंग। फ़िलहाल तो मैं अभी अपना किचन ही रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सबसे पहले हमें किचन से ही हमारी शुरुआत होती है, मतलब सुबह की शुरुआत किचन से ही होती है। तो किचन को हमें सबसे पहले रेडी करना होता है। तो बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी से मैंने यहाँ पर किचन पूरा क्लीनिंग डीपली क्लीनिंग किया है,
क्योंकि वैसे भी अभी दीपावली का समय चल रहा है और दीपावली की पूरी सफाई हमारे घर की तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से करना होता है, क्योंकि कहते हैं कि जितनी अच्छे से हमारी तैयारी होगी और सफाई होगी तो लक्ष्मी जी का वास होता है। तो इसी के मतलब अनुसार हम लोग सफाई पूरी कोने-कोने से करते हैं दीपावली के समय में। वैसे साल में तो बहुत सारे त्योहार होते हैं, लेकिन सारे त्योहारों में हम लोग उतने अच्छे से सफाई नहीं करते हैं जितना कि हम लोग दीपावली में करते हैं। सबसे ज़्यादा हालत तो हमारी एक हाउसवाइफ़ की ही ख़राब होती है, क्योंकि मतलब दीपावली का जो काम आता है तो 1 महीने पहले से ही हमें प्लानिंग करना होता है कि भई हमें पहले कौन-सा काम करना है और कौन-सा सामान हमें बाहर निकालना है, और अगर कुछ नया सामान आया है तो वहाँ पर उसे कैसे एडजस्ट करना है। ये सारी चीज़ें ना जो दीपावली में होती है, वो और त्योहारों में नहीं होती है। तो अभी तो मेरे केवल जो बर्तन रखे हुए हैं मेरे, मैं बर्तन ही साफ कर रही हूँ। इसे अच्छे से मैं यहाँ पर पानी निथरने के लिए मतलब सुखाने के लिए रख दूँगी। जब पूरे बर्तन अच्छे से सूख जाएँगे उसके बाद में इसे मैं ट्रॉली में करने वाली हूँ सेट, क्योंकि ट्रॉली वगैरह मतलब किचन हमारा ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो चुका है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने कि यहाँ किचन क्लीनिंग किया है, और ये दीपावली का क्लीनिंग है। अभी तो फिलहाल नए घर का क्लीनिंग चल रहा है, पुराने घर की क्लीनिंग तो अभी बाकी है। थैंक यू।